Hello everyone, good morning, welcome to my class. Today's class for class 7 students, subject है science. Okay, today's we start from chapter number 5 है और नाम में है heat and its effect. ठीक है, तो today's we learn about the heat and what is the effects of heat. Okay, so now let's start. You know that what is heat and how many useful of the heats. ठीक है, हीट्स क्या है और इसके क्या क्या यूज है और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है और ठीक है सबसे पहले इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया था, तो इन सभी बातों पे हम आज देखते हैं. ठीक है, तो देखो अंटिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी के एंड में scientists believe that near was a kind of fluid. Scientists believe that near was a kind of fluid. ठीक है, which was gained by a body when it was the heated. यानी जब उसको हीटेड किया गया था एक फ्लूइड को तो उसकी बॉडी क्या हो गई थी, गैन हो गई थी, बढ़ रही थी एंड लॉस्ट व्हेन इट वाज द कूल्ड. और जब उसको कूल्ड कर रहे थे तो बॉडी लॉस्ट हो रही थी. ठीक है, दिस फ्लूइड वाज नेम्ड कैलोरिक और उस फ्लूइड को कैलोरिक नाम दिया गया था. क्या नाम दिया गया था? कैलोरिक. ओके, दिस थ्योरी could not explain several objections. For the example, why two bodies when rubbed together become warm. तो ये जो थ्योरी है ये हमें ये समझाना चाहती है कि जब भी हम कोई दो बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं, रब मतलब रगड़ते हैं, तो वो गर्म होने लगती है. ठीक है, और ऐसा आपने महसूस किया होगा. जैसे सर्दियों में हम अपने हाथों को ऐसे करते थे तो क्या होते थे, हाथ जो होते थे गर्म हो जाते थे. ठीक है, वार्म हो जाते थे, यानी वार्म अप करते हैं ना. यस, तो देखो वो क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है. अब देखते हैं द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट बाय द काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रिस्कॉट. ये दो क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था. ठीक है, स्टार्ट कब, 19th सेंचुरी में. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इसको हीट नाम दिया. ठीक है, आगे देखो मैनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू द हीट. अब ध्यान से सुनना, हीट को हम काफ़ी सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि हीट जो होती है कभी ख़त्म नहीं होती है. पहली बात तो ये नोटिस करना अपने माइंड में. ठीक है, कोई चीज़ गर्म है वो ठंडी हो गई मीन्स ये नहीं है कि उसकी हीट गायब हो गई. नो, हीट कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी फॉर्म बदलती रहती है. ठीक है, उसकी फॉर्म बदलती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसकी फॉर्मेशन है. तो देखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी एंड योर हैंड्स बिकम वार्म. यानी कि जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, यानी कि जो कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से या फिर फिजिकल वस्तुओं से आती है. ठीक है, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है. इसीलिए हमारे हाथ या फिर हम जो है गर्म महसूस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन फ्यूल इज बर्न. जब कोई फ्यूल को जलाया जाता है यानी ईंधन को जलाया जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू द हीट. तो उन फ्यूल्स के में क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि कन्वर्ट होती है किसमें, हीट में. अंडरस्टैंड. तो यानी हम इनसे सीख क्या रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हीट कभी ख़त्म नहीं होती है, सिर्फ एनर्जी फॉर्म चेंज होती है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पहुंच जाती है. द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी इन कार. जब कार चलती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि तेल जलता है. ठीक है, इन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट में. इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है. यानी कि जो एनर्जी होती है ये कन्वर्टेड होती है, यानी हमेशा कन्वर्ट करती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ख़त्म नहीं होती है. इन्हें पावर हाउस देखो, पावर हाउस जहाँ से लाइट आती है. ठीक है, तो वहाँ पर अच्छा ये दूसरा पावर हाउस है. ठीक है, तो देखो ये देख लो, कोयला कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड जहाँ पर लाइट बनती है वहाँ पर देखो कोयले को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जला के. तो यानी कि फॉर्म चेंज हो रही है. ठीक है, व्हेन ए सॉलिड और ए लिक्विड ए गैस इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर. ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स हीटेड होते हैं यानी किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स क्या है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, यानी स्मॉलेस्ट
पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, यानी किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो हीटेड होते हैं, देन क्या करते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं एंड स्प्रेड होते हैं फास्टर, यानी चारों तरफ फैलते हैं। तो हीट एनर्जी इज देयर फॉर द एनर्जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो हीट एनर्जी क्या है, एक एनर्जी प्रोसेस्ड होती है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर डिपेंड करती है। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए हमने कोई लोहे का टुकड़ा लिया, अब हम उसको एक सिरे से गर्म करते हैं, लिसन, एक सिरे से गर्म करते हैं, एक सिरे से पकड़ रखा है, तो आपने महसूस किया होगा कि आपका जो पकड़ने, जिस सिरे को आपने पकड़ रखा है वो सिरा भी गर्म होने लग रहा है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स क्या है कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं सॉलिड्स के, उनमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट भी जा रही है, यानी कि प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अब हीट्स ऑफ इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, फिल ए व्हीसल of the brick with water, top a few pieces vegetable in it, heat the pieces and observe the change that happens. What will you observe? ठीक है, देखो मतलब आपको पानी लेना है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डालनी है और फिर उसको हीट दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब वेजिटेबल्स क्या होंगी, पक जाएंगी। ठीक है, हीट देंगे तो जैसे हम वेजिटेबल्स यानी कि करी वगैरह बनाते हैं। आगे देखो, पहला पॉइंट, द वाटर बिकम्स वार्मर। ठीक है, दैट्स इट, इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी पानी जो गर्म होता है वो हीट के कारण होता है। दूसरा है, एज द वाटर हीट्स अप सम ऑफ द ओवरफ्लोज, इट इज एग्जांपल वॉल्यूम इंक्रीज, हीट कॉज एक्सपेंशन। और अगर मान लीजिए पानी जो है, ठीक है, ओवरफ्लो होने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, पानी गर्म करते हैं तो ओवरफ्लो होने लगता है, इट मींस क्या है कि वो एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज द वाटर बॉइल्स स्टीम कम्स आउट ऑफ द वाटर, इट्स टेस्ट फॉर चेंज ऑफ द स्टेट। और ज़्यादा ही पानी को गर्म करते हैं तो आपको पता है वो वेपर यानी भाप बन के उठ जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि क्या स्टेट भी चेंज हो सकती है, किससे, हीट से, यानी हीट्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हम पढ़ रहे हैं। आगे देखो, आफ्टर द वाटर इज बॉइल्ड ऑफ फ्यू मिनट्स आर दैट वेजिटेबल बिकम सॉफ्ट एंड देयर टेस्ट विल बी चेंज, यानी कि जब सब्जी बनती है आपको पता है वेजिटेबल हमारी सॉफ्ट हो जाती है और उनका टेस्ट भी कर होता है, चेंज हो जाता है। वेजिटेबल गैस कुक्ड, यानी कि वो पक जाती हैं, और कुकिंग ऑफ द वेजिटेबल इज ए केमिकल चेंज, और पकने से वेजिटेबल क्या हो जाता है, वेजिटेबल में क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है, यानी कि बदलाव हो जाते हैं। ठीक है, तो हीट्स कॉज केमिकल चेंज, तो हम ये कह सकते हैं कि हीट जो होती है वो केमिकल को बदलने में भी सक्षम होती है। आगे देखो, इफ द वाटर इज mind under a powerful microbes before the after boiling, it is found that the many bacteria that were earlier present in water have died। ठीक है, ध्यान से सुनना कि पानी जो होता है, हम पानी को गर्म करते हैं और डॉक्टर हमें यही सलाह देते हैं कि बॉइल पानी पीना चाहिए, मतलब पानी को गर्म करके पीना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि आप भी समझते हो कि उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हमारा पानी क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो सोचो, ठीक है, इसका मतलब यह है कि हीट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको भी खत्म कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, दिस इज बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ए डेफिनेट रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट्स एक्टिविटी एंड सर्वाइवल गेट्स अफेक्टेड द टेम्परेचर हायर टू लोअर देन द नॉर्मल टेम्परेचर। तो हमने ये जाना है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी सारे फॉर्मेशन में वर्क करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड ना? ओके, एम राइट? अब जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो है एक्सपेंशन ऑफ द हीट, यानी हीट का जो एक्सपेंशन होता है वो किस हिसाब से होता है। तो देखो, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फैलना। क्या है? फैलना, यानी कि जब हम, देखो मैं आपको थोड़ा एक समझा देता हूँ कि देखो, जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है, मैंने आपको पहले समझाया था, सॉलिड पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। देखो ऐसे ध्यान से देख लेना, आपको स्टेट के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। देखो, सपोज करो ये अपना सॉलिड पार्टिकल, ये है अपना सॉलिड, और फिर देखो ये है अपना लिक्विड, ध्यान से देख लेना, और ये है अपना गैस। क्या है? गैस। ये है गैस, ये है लिक्विड।
तो ये है सॉलिड। यानी कि तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो सॉलिड में बिल्कुल पास पास होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, ये सभी क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसलिए तो ये सॉलिड होता है। यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते हैं, यानी कि ये ज्यादा दूर नहीं होते बट होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा फ्री मूव कर सकते हैं। और देखो गैस, गैस क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है ना, फ्रीडम है। गैस क्या है, फ्री है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री होते हैं, ये काफी सारा घूम सकते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट करते हैं। अब सोचो ये लिक्विड है, लिक्विड का आप हीट दोगे, हीट यानी कि गर्म करोगे, देन आपकी स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, समझे कुछ। और गैस को हीट करोगे तो आपकी जो है वेपर बन जाएगी, यानी कि भाप में बदल जाएगी, ठीक है। चलो समझ में आया। तो जब लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, मतलब वो अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं मूवमेंट करने की, ठीक है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि हीट जो होता है, ठीक है, वो फॉर्मेशन चेंजिंग में काम आता है, फॉर्मेशन बदलाव में भी काम आता है। अब रही बात एक्सपेंशन की तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास है क्लास 7 के लिए और चैप्टर नंबर 5 जो पिछली क्लास में देखे थे। आज का टॉपिक है एक्सपेंशन। व्हाट इज द एक्सपेंशन ना। तो टुडे वी लर्न अबाउट द एक्सपेंशन। देखो आपको एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सिंपल फॉर्म में देखते हैं कि एक्सपेंशन होता क्या है। यानी कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को, चाहे वो मटेरियल सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम किसी भी फॉर्म को ले सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी मटेरियल को लेते हैं और जब हम उसे हीट प्रोवाइड करवाते हैं, हीट प्रोवाइड करवाने का मतलब है उसे गर्म करते हैं, तो देन उस मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि फ्लो होते हैं, यानी कि उनका मूवमेंट होता है और एक को वाइड एरिया को कवर करते हैं। वाइड एरिया मतलब अपना फैलाव करते हैं, तो उस फैलाव को ही हम बोलते हैं एक्सपेंशन। अंडरस्टैंड। तो एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, यही होता है व्हेन ए हीट ए सब्सटेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोला जाता है। अब देखो एक्सपेंशन जो होता है सभी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सॉलिड्स में एक्सपेंशन, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए किसी ये रोड है, ठीक है, एक्टिविटी जो फर्स्ट है उसमें ये देखा रखा है। सेकंड वाले देखो, सेकंड वाली जो एक्टिविटी है उसमें एक रोड को क्या है, एक से गर्म कर रहे हैं हम, और हम देख रहे हैं कि जैसे वो गर्म होती है तो उसका फैलाव होता है ना। बिल्कुल आगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, पेज नंबर चेंज करो। दिस इज द पॉसिबल ओनली व्हेन द रोड एक्सपेंड ऑफ द हीटिंग। यानी कि अगर हम उस रोड को हीट करते हैं, लोहे की एक रोड को हीट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो क्या करती है, एक्सपेंड होती है। दिस सो दैट द सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेंशन मेड ऑफ द डिफरेंट सॉलिड्स से सो दैट डिफरेंट सॉलिड्स एक्सपेंड बाय द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द सेम इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो देखो सॉलिड्स की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया आयरन यानी लोहा, एक ले लिया हमने एल्यूमिनियम, ठीक है, एक ले लिया हमने कॉपर, और तीनों को मान लीजिए हमने कोई फिक्स टेम्परेचर दिया, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री या 40 डिग्री सबको एक ही टेम्परेचर दिया, तो ये का जो एक्सपेंड होगा वो अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेंड होगा, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, तो सबके लिए डिफरेंस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वे देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंशन इन द लिक्विड्स। तो देखो लिक्विड्स में भी एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो देखो यू नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड आर नॉट सो फ्रीली बॉन्ड ऑफ द ईच अदर एंड द सॉलिड। यानी सॉलिड में हम देखते हैं कि जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा पास पास होते हैं, बट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के जैसे नहीं होते हैं, वो थोड़े फ्रीली होते हैं। लेकिन जब अगर उनको हीट प्रोवाइड करवाई जाती है तो देन वो और भी ज़्यादा फ्रीली महसूस करते हैं, फिर हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर वेरिएशन इंक्रीज मोर देन और वेरिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है, दैट रिजल्ट लिक्विड्स एक्सपेंड मोर देन द सॉलिड्स ऑन हीटिंग। तो देखो सॉलिड्स में
तो सॉलिड होगा उसमें जो आप सॉलिड को हीट प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है, तो ये इनका एक्सपेंशन तो होगा लेकिन कम होगा, लेकिन लिक्विड जो होगा उसका एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और लिक्विड से ज्यादा एक्सपेंशन किसका होगा, गैस का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस मोर देन होता है लिक्विड से और इसका होता है सॉलिड से, ठीक है। तो सबसे कम जो एक्सपेंशन होता है सॉलिड का होता है और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है, गैस का होता है, ठीक है। बाकी के लिक्विड का मिडल होता है। तो देखो एक हाँ ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं ना, जैसे सॉलिड्स अलग अलग मटेरियल के अलग अलग एक्सपेंशन होता है, ऐसे लिक्विड्स में भी अलग अलग जो मटेरियल होगा उसका एक्सपेंशन का जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है। जैसे केरोसिन है, ऑयल है, इट्स इज फाउंड एट द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंशन इन डिफरेंट एंड डिफरेंट लिक्विड्स, यानी अलग अलग लिक्विड्स में एक्सपेंशन का अमाउंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं एक्सपेंशन इन द गैसेस। तो देखो ऑन हीटिंग ए गैस, ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग सिंस द मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाउंडेड ईच अदर एट ऑल एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कंसिडरेबली, हेंस द एक्सपेंशन विल बी मोर देन इन द गैस। तो देखो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी काफी सारे फ्रीली होते हैं, मतलब काफी दूर दूर तक होते हैं, और जब उनको और ज्यादा हीट प्रोवाइड करवा दी जाती है तो और भी ज्यादा फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि गैस में जो होता है एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है ना, और सबसे कम होता है सॉलिड्स में। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट अपना पॉइंट है एक्सपेंशन अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास एक्सपेंशन को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो देखते हैं हम इसमें, तो जो हम इसमें पहला एग्जांपल देख रहे हैं वो है हमारा ऑटोमेटिक फायर अलार्म, यानी कि जो फायर अलार्म होती है जिससे हम आग लगने पर जो घंटे बजने का जो सिस्टम होता है उसको देखते हैं कि ये किस प्रकार वर्क करता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है, यानी कि हीट इफेक्ट पे वर्क करता है। कैसे, तो देखो इसको समझ लो। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिस स्केच बना रहा हूँ। ठीक है, ये होता है अपना क्या सिस्टम होता है अलार्म का। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑटोमेटिक फायर अलार्म है। सिस्टम यूजेस द फैक्ट दैट डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड बाय द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट। हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई अलग अलग जो सॉलिड है वो अलग अलग अमाउंट जो है एक्सपेंस करते हैं नहीं करते। तो देखो द अलार्म कंटेन्स टू मेटल स्ट्रिप, इसमें दो मेटल स्ट्रिप होती है, वन ऑफ द आयरन एंड द एक होती है ब्रास की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होती है आयरन की, एक होती है ब्रास की। ये वाला ब्रास है, ये वाला आयरन है, ठीक है। और वन ऑफ द आयरन एंड द देखो ट्रिपली bolted together brass expands more than the iron on the heating। आपको पता है, मैंने बताया था अलग अलग मटेरियल अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, हीटिंग एक्सपेंड देते हैं। तो जो ब्रास जो होता है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है किसके बजाय, आयरन के बजाय, ठीक है। इसलिए क्या होता है, देखो when the biometallic strip gets heated because of the fire, देखो आग अगर लगेगी तो क्या होगा, ये जो होगी, ये जो स्ट्रिप होगी ये क्या करेगी, ज्यादा क्या होगी, फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, और ये एक्सपेंड करेगी तो इस फॉर्म में बन जाएगी। देखो ये एक्सपेंड करेगी तो इस फॉर्म में बन जाएगी, देखो ऐसे। तो यानी कि ये इसको टच करेगी, ये इसको ऐसे टच करेगी। तो जैसे ये टच होगी, ठीक है, ये होती है उनके अलार्म सिस्टम। तो ये क्या होगा, ये रिंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अलार्म का सिस्टम, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये आग में लगेगी तो आग से क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा तो ये इससे टच हो जाएगा, और इससे टच हुआ तो क्या है, ये पाथ जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होते ही अलार्म क्या हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है ये हमारे अलार्म का होता है, ठीक है। आगे देखो सेकंड पॉइंट है द मेटल कैप्स ऑन ग्लास बोटल्स कैन बी लूजनेड बाय द, ठीक है, pouring hot water over the metal cap, है ना। यानी जो मेटल की कैप होती है या फिर हम देखते हैं तो वो लूज हो जाती है, क्यों, क्योंकि गर्मियों में एक्सपेंड होती है, ठीक है। द मेटल कैप एक्सपेंड ऑन द हीटिंग और द लूजन्स। आगे देखो थर्ड पॉइंट है इन समर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है
पहला P हो गया, दूसरा हो गया मोटर्स का। अब तीसरा देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक केबल्स, यानी जो हम ये तार देखते हैं, केबल्स देखते हैं ना, तो आपने देखोगा कि गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, है ना, और जबकि सर्दियों के दिनों में ये इनमें थोड़ा टाइटनेस आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो होता है एक्सपेंड के कारण। गर्मियों के दिनों में जब इतनी हीट पड़ती है तो हीट को पाकर ये जो मेटल्स होते हैं, यानी मेटल वायर होते हैं, ये क्या होते हैं, लूज होते हैं, और लूज होने के कारण क्या है, ये हमें लटके हुए दिखाई देते हैं। तो देखो, समर इलेक्ट्रिक केबल्स बिटवीन द पोल्स एक्सपेंड एंड सैग इन विंटर दे आर द कॉन्टैक्ट। विंटर में क्या करेंगे, ये सिकुड़ेंगे। विंटर में क्या करेंगे, सिकुड़ेंगे, तो सिकुड़ने से क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो इफ केबल आर लेड इन समर मस्ट बी लेफ्ट ए लिटिल लूज और अलाउ कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द विंटर। यानी विंटर में तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़ना, और गर्मी में क्या होगा, एक्सपेंड, ठीक है, यानी कि फैला होगा। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है आपके हीट का एक्सपेंशन का। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है रेलवे ट्रक का। ठीक है, देखो, तो रेलवे ट्रक से एग्जांपल जो है, हम एक तो रेलवे ट्रक का है, एक आपके पुल का है, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो, इसको जितना पढ़ाया है आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।